साथियों नमस्कार। आज हम कंद से उगने वाले 5 बहुत ही सुंदर पौधों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन बल्ब की प्रकृति कैसी होती है, इन्हें किस तरह से लगाया जाता है और इनकी देखभाल की पूरी प्रक्रिया आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आप गर्मी के दिनों में इनसे सुंदर पुष्प प्राप्त कर अपने बगिया को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 प्रकार के कंद बल्ब लिए हुए हैं, जिन्हें आप लगाकर गर्मियों में सुंदर सुंदर पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। ये एमरलिस लिली के बल्ब हैं। इस बल्ब में ग्रीष्म ऋतु में पुष्प खिलते हैं। इसके पुष्प गुच्छों में आते हैं। एक ही डंठल पर 6 से 8 पुष्प खिलते हैं, जो कि कई दिनों तक ऐसे ही ताज़े बने रहते हैं। इसकी पत्तियां ही बहुत सुंदर होती है और जब इसमें ढेर सारे पुष्प खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे इसके कंद हैं। इसके बल्ब को मिट्टी, रेत तथा गोबर की खाद की बराबर मात्रा लेकर इसमें लगा लेने पर बहुत ही कम देखभाल की आवश्यकता होती है और इसमें ढेर सारे पुष्प खिलते रहते हैं। यह फुटबॉल लिली का कंद है। यह भी ग्रीष्म ऋतु में पुष्प खिलते हैं। इसके पुष्प फुटबॉल के आकार के समान दिखते हैं, इसलिए इन्हें फुटबॉल लिली, बाल लिली के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पुष्प खिलते हैं। इस पौधे को भी बहुत ही कम देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके कंद को मिट्टी, रेत और गोबर की खाद बराबर मात्रा में लेकर के इसे लगा लेने पर इसमें आसानी से पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके कंद को एक ही गमले पर 2 या 3 की संख्या में लगाना चाहिए, क्योंकि इसके एक बल्ब से एक ही पुष्प खिलते हैं, जो कि कई दिनों तक ऐसे ताज़े बने रहते हैं। जब फुटबॉल लिली के पुष्प खिलते हैं तो ये दूर से ही बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। आपकी बगिया को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। ये रेन लिली के कंद हैं। इसके पौधे घास के समान दिखाई देते हैं। जब ये गुच्छों में आते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। रेन लिली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें वर्षा ऋतु में ढेर सारे पुष्प खिलते रहते हैं और सर्दियों तक पुष्प आते रहते हैं, क्योंकि इनके पुष्प छोटे आकार के होते हैं। अतः जब ये गुच्छों में आते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसलिए आप इनके कंद को गमलों में बहुत अधिक संख्या में लगाना चाहिए, ताकि हमारे पुष्प ढेर सारी मात्रा में एक साथ पुष्प खिलें। इन कंद को लगाने के लिए मिट्टी, रेत तथा गोबर की खाद बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। इनको भी बहुत ही कम देखभाल की आवश्यकता होती है और ये ग्रीष्म ऋतु से लेकर सर्दियों तक इसमें पुष्प आते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसके पुष्प बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन्हें पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें बीजों से भी उगाया जा सकता है। ये रजनीगंधा के कंद हैं। रजनीगंधा का अर्थ है रात्रि को सुगंध देने वाला। यह एक बहुत ही सुंदर सुगंधित पुष्पीय पौधा है, इसलिए इसे बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं। पिछले सत्र अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसमें पुष्प खिले थे, किंतु सामान्य रूप से सितंबर माह में इसमें बहुत अधिक संख्या में पुष्प खिलते हैं और यह बहुत अधिक सुगंध देते हैं। इसके पुष्प एक ही डंठल पर गुच्छों में खिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये श्वेत रंग के रजनीगंधा के पुष्प हैं। इसमें एक ही डंठल पर कई सारे पुष्प खिले हुए हैं और इस तरह से पुष्प खिलते रहते हैं। इनके बल्ब को लगाने के लिए मिट्टी 60%, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 20% और रेत 20% की मात्रा लेकर के मृदा तैयार करना चाहिए। इसमें जब ढेर सारे पौधे निकलते हैं, पौधे सघन हो जाते हैं, तो इनमें छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े तथा मकड़ी का प्रभाव देखा जाता है। तो थोड़ी सी इनको केयर की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी केयर करने के पश्चात हम इस पुष्पीय पौधे को, सुगंधित पुष्प को आसानी से उगा सकते हैं। ये कैलेडियम के कंद हैं। यह भी एक हार्डी प्लांट है, जो कि शीत ऋतु में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। कैलेडियम के पौधे सुंदर रंग बिरंगे पत्तियों से युक्त होते हैं, जो कि फूलों से भी अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। इनके कंद को लगाने के लिए उत्तम जल निकासी युक्त पोषक तत्वों से प्रचुर मिट्टी का निर्माण कर लगाना चाहिए। ये हमारे बगिया को बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
इसके पौधे बहुत ही आकर्षक और रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। आज की बागवानी टिप्स, यदि आपके पास मिट्टी की कमी हो रही है तो आप गमले के आधे भाग को सूखी पत्तियों से भर दीजिए। फिर उसके पश्चात थोड़ी सी मिट्टी से उसे ढक दीजिए। ऐसा करने से सूखी पत्तियां धीरे धीरे सड़ती जाएगी और वह खाद में परिवर्तित होती जाती है। इस तरह से आप अपने पौधों के लिए एक उत्तम और पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी प्राप्त कर लेते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि इस तरह की नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।